हुकूमत ने 4 दिन से मुल्क का बेशतर हिस्सा बंद किया हुआ है। मुल्क के बड़े हिस्से में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज और रोड नेटवर्क्स मुकम्मल बंद हैं। मगर इसके बावजूद और अपने तमाम तर दावों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक पहुंचने से न रोके। पहले मरहले में अटक को रेड लाइन करार दिया गया, फिर इस्लामाबाद दाखिले को, और फिर आखिर में आते आते डी चौक को रेड लाइन करार दिया गया। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक एक करके ये तमाम रेड लाइंस अबूर कर ली। मंगल की रात को चुंगी नंबर 26 से इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करने वाला पीटीआई का काफिला दोपहर तक डी चौक पहुंच चुका था। सवाल ये है कि 35,000 पुलिस और इतने इंतजामात के बावजूद भी पीटीआई के हामी डी चौक कैसे पहुंचे? 26 नंबर पे तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपनी तरफ से पूरी जो है वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट की और वहाँ पे जो रेंजर्स थी इस तरह हमने कंटेनर्स भी लगाए। लेकिन रात के हमने वहाँ पे देखा कि जो मुजाहिरीन थे वो वहाँ से कामयाब हुए, उन्होंने जो रुकावटें थी वो वहाँ से दूर की। 9 के लगभग 10 के करीब जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सुबह आज क्रॉस करके आया। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों से ये होता हुआ जो है काफिला जो है डी चौक पे जो है जो इत्तलात आ रही है कि पहुंच चुका है। उसमें G8 का इलाका था, ब्लू एरिया था, इसी तरह जो है 7th एवेन्यू थी, 6th एवेन्यू था, G6 का 0 पॉइंट का इलाका है, वहां से इस्लामाबाद से ये अंडर उन्होंने कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उन्होंने मुजाहिरीन की तरफ से भी मैंने खुद देखा कि वहाँ के उनके पास शेल थे जो उन्होंने फायर किए पुलिस की तरफ। और इस्लामाबाद पुलिस की एक चौकी भी थी जहाँ पे उन्होंने उसको नजरातिश किया, वहाँ पे आग लगाई। तमाम जो मुजाहिरीन थे जो क्लेम कर रहे हैं मोहसिन नकवी के वो प्रोफेशनली ट्रेन थे और उनकी तरफ से जो है पथराव भी होता रहा और उनकी तरफ से शेल भी जो है मारे जाते रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो उन्होंने मेजर्स लिए कि इनको इस्लामाबाद में जो है एंटर होने से रोका जाए, लेकिन फिर भी जो है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट पीटीआई के लिए वो वहाँ से जो है उन्होंने तमाम तर जो रुकावटें थी वो अबूर की और वो इस वक्त डी चौक पे पहुंचा है। और उस पर जो वज़ीर आला के थे अली गन्नापुर, उन्होंने जो है आज बल्कि वहाँ पे एक तकरीर भी की और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक पानी पीटीआई जो है उनकी रिहाई मुमकिन में नहीं ला जाए, तो हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और अपने जो है मुतालबात मनवा सकेंगे। ऐसे में कि जब डे फर्स्ट पे हुकूमत वक्त बड़ी अपनी माइट शो कर रही थी कि उन्होंने सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए, यहाँ तक कि पंजाब और सिंध से भी पुलिस को बुलाया गया था। 30,000 पुलिस की नफरी, उनके पास जदीद एक तरह से कासू गैस के शेल्स और बाकी उनके पास रिक्वायर्ड जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो किए गए। और इस दौरान फिर रेंजर्स और एफसी की डिप्लॉयमेंट भी हुई और आखिर में रात को फौज को भी तलब कर लिया गया आइन के आर्टिकल 245 के तहत। लेकिन अब लगता ये है कि पिछले 3-4 रोज अगरचे हुकूमत वक्त का ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन 24 को आएंगे और एक एफर्ट करेंगे डी चौक तक पहुंचने की और उसके बाद ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी और लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ के एंड के अंदर प्लान बी भी था और प्लान बी ये था कि पहले मरहले में सिक्योरिटी फोर्सेस को थकाया जाए। आपको मालूम है कि लोगों ने कई घंटे 12-12 घंटे की ड्यूटीज कर रहे थे, रोड्स पे रहना, सुबह रात को सर्दी में, तो काफ़ी थक चुके थे सिक्योरिटी फोर्सेस भी। तो मुझे लगता है कि यही वजह है बुनियादी तौर पे कि कोशिश ये ज़रूर की गई है कि उनको चुंगी नंबर 26 पे भी और उसके बाद आगे चल के इस्लामाबाद के इलाके G11 और G9 पिशावर मोड़ 0 पॉइंट यहाँ पे एंगेज करने की कोशिश की गई। लेकिन कारकुनों की जो एनर्जी थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस से कहीं ज़्यादा थी। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनको फिर रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। फिर ये भी बड़ा अजीब था कि आंसू गैस के शेल्स गोए कि ये तरीका होता है कि जिससे डिस्टर्ब करते हैं मुजाहिरीन को, उनके अंदर जो एक नज़्म ज़ब्त उसको तोड़ते हैं। लेकिन वो भी शेलिंग जो थी वो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम बन रही थी, क्योंकि हवा का रुख ऐसा था कि जो शेल्स मुजाहिरीन की तरफ फेंके जा रहे थे उनका धुआं सारा सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने आ रहा था। तो फिर अल्टीमेटली यही होना था कि फोर्सेस पीछे हटी हैं और मुजाहिरीन को रास्ता मिला है। और साथ में ये भी है कि मुजाहिरीन ने सिर्फ एक रास्ते का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो मुख्तलिफ रास्तों से आके उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्रंट से, बैक से, साइड से एंगेज किया है। तो इस दौरान भी फिर समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाया जाए, किसको पहले रोका जाए। तो अल्टीमेटली फिर यही फैसला किया गया कि इससे पहले आपको मालूम है कि 5 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, 120 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार जख्मी हैं, बहुत सारे क्रिटिकल हैं। तो मजीद किसी जानी नुकसान को भी रोकने के लिए बिलाकर फिर मुजाहिरीन को रास्ता देना पड़ा और वो अब डी चौक पहुंच चुके हैं। उनकी बड़ी तादाद और उनकी जो क़यादत है वो भी वहाँ पे मौजूद है।
मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।